Assalamu alaikum student. In our last lecture we have started the enhancement in food production chapter. In that we have studied how to increase the crop yield, जिसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं कि जो क्रॉप यील्ड है, जो क्रॉप का जो पैदावार है उसको कैसे हम इंक्रीज किया जाए। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स बट इन योर टेक्स्ट बुक 2 मेथड्स आर बीन फोकस्ड, और जो पहला वाला था वो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम या टेक्निक है और दूसरा है एनिमल ब्रीडिंग प्रोग्राम या टेक्निक। तो हमने कल जो स्टार्ट किया था, वी ऑलरेडी स्टार्टेड प्लांट ब्रीडिंग technique. In that I told you there are 5 steps to be followed to increase the crop yield. जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है उसमें 5 स्टेप्स हैं जिससे हम प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स कैन बी इंक्रीज्ड। तो ये जो है वो 5 स्टेप्स क्या है, मैं आज यहाँ पे लिख दिया है मैंने। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी विच वी हैव कंप्लीटेड इन आवर लास्ट वीडियो। हम लोग ने कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में, और हमको इसका रिजल्ट मिला था जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सीड। आज जो स्टार्ट करेंगे वो इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स है, सेकेंड स्टेप। थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। चौथा है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। दैट ऑल आई विल एक्सप्लेन। लेकिन ये 5 स्टेप्स देख लो क्या क्या नाम है इनके। एंड लास्ट वन इज टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो ये जो है 5 स्टेप्स हैं और 1 बाय 1 हम लोग ने इसको स्टडी करेंगे इन ब्रीफ। तो अब स्टार्ट करेंगे कल्टीवेशन ऑफ वेरिएबिलिटी। हमने कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, मैंने पहले ही बताया था कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में हमने क्या किया कि जो भी ऑल द डिजायर जीन्स, ऑल द वेरिएंट जीन्स जितनी भी मिलती हैं उनका कलेक्शन करेंगे, कलेक्ट एंड प्रिजर्व करेंगे, और उसमें से फिर जो डाइवर्स एलील होंगी फॉर ऑल द जीन्स उसके अंदर से हमको सिलेक्ट करना है और जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करना है। तो इसमें जो लास्ट आया था पहले वाले में, फर्स्ट में, इसमें हमको मिला था जर्म प्लाज्म। ये जर्म प्लाज्म क्या है, ये एक तरह से सीड का कलेक्शन हमने किया है। ये था एंडिंग में किसका बेटा, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में। आज जो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड, दैट इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। अब इवैल्यूएशन कहां से स्टार्ट होगा, द कलेक्टेड जर्म प्लाज्म, जो भी तुमने कलेक्ट किया है जर्म प्लाज्म या सीड, उसको इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट मतलब स्क्रीन करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब क्या, टू नो द डिजायर कैरेक्टर इज देयर और नॉट। जो हमने सीड कलेक्ट किया है उसके अंदर डिजायर कैरेक्टर, द जीन ऑफ इंटरेस्ट आई है कि नहीं, उसमें समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स में मैं यहां रब कर देता हूं तो तुमको ये सेकंड पॉइंट ही रहेगा। नाउ ये इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स में अपने को क्या मिला था, जर्म प्लाज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं सीड, उसको स्क्रीन किया जाता है। स्क्रीन मतलब क्या, इवैल्यूएट किया जाएगा। किस पर्पस के लिए इवैल्यूएट किया जाएगा, कि वो सीड के अंदर डिजायर कैरेक्टर या जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। ऐसा जो हम लोग स्क्रीन करेंगे, जो हम क्या करेंगे, जर्म प्लाज्म का जो सिलेक्शन करेंगे, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, it should be disease resistant, it should be healthy plant. These all terms are being used in your textbook. तो उन लोग ने बोला है कि the identify plant, जो हमने प्लांट का जो जर्म प्लाज्म कलेक्ट किया है, फर्स्ट यू हैव टू स्क्रीन whether the desired characters is there or not. अगर डिजायर कैरेक्टर है तो आगे प्रोसीड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप देयर। क्योंकि जब हमको डिजायर कैरेक्टर्स नहीं मिले तो फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिली तो फिर आगे करके फायदा क्या है, ठीक है। द सिलेक्टेड प्लांट शुड बी हेल्दी एंड विगरस, शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, डिजीज रेजिस्टेंस, ये सब चीज जो कैरेक्टर हमने लिया था वो होना चाहिए, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। इसके अलावा दे शुड शो द कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स, मतलब सिमिलर फीचर्स जो हमको चाहिए थे वो दिखाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिलेक्टेड प्लांट इज सेल्फ फॉर 3 to 4 जनरेशन। जो तुमने सिलेक्टेड प्लांट किया है उसको सेल्फिंग करना है 3 to 4 जनरेशन। देखो बेटा, मेंडल्स का अगर हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ते हैं
तो उसमें है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वेरिएशन वर्ड आएगा। तो उसमें मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसके एक्सपेरिमेंट को ओवरलुक किया गया था बिकॉज हिज थिंकिंग इज मच अहेड ऑफ द टाइम, वो टाइम के साइंटिस्ट उसको समझ नहीं पाए। उसके बाद कई साल बाद भी उसके जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया तो उनके जैसा रिजल्ट नहीं मिला। हालांकि वो जो मेंडल्स ने इतने 19th सेंचुरी में वो किया था, 20th सेंचुरी में किया था, लेकिन तभी भी उनको जो रिजल्ट मिला था वो यूनिफॉर्म मिला था। बाकी साइंटिस्ट जो है नियर अबाउट 15, 16, 20 इयर्स के बाद जो उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, देन आल्सो दे डिडंट गेट द सेम रिजल्ट। इसका मतलब उनका रिजल्ट कितना प्रॉपर था और इनका नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाई द मेंडल सक्सीड एंड द अदर फेल्ड, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसका एक रीजन था कि मेंडल्स ने जब भी अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड फ्रॉम द प्योर वैरायटी। यहाँ पे भी हमको प्योर लाइन मेंटेन करना है। जैसे कि जो चीज हमने सिलेक्ट किया, जर्मप्लाज्म, उसको हम सेल्फिंग करेंगे कि उसमें अंटिल यूनिफॉर्मिटीज आ जाए। क्योंकि उसमें क्या है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें चाहिए, जो डिजायर कैरेक्टर चाहिए, वो डोमिनेट हो जाए और वो क्रॉस करने के बाद वो एलिमिनेट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो उन लोग ने क्या लिखा है आपके बुक के हिसाब से, द सिलेक्टेड पेरेंट्स, जो हमने सिलेक्ट पेरेंट किया, ये जो हम जिसने हमको सीड दी, द सिलेक्टेड पेरेंट, जिसको हम बोलते हैं द सिलेक्टेड प्लांट इज सेल्फ फॉर 3 to 4 जनरेशन। ये ऐसा वर्ड दिया, मैं इसको समझाऊंगा कि सिलेक्टेड प्लांट जो हमने सिलेक्ट किया है, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, उसको सेल्फिंग की जाती है, सेल्फ किया जाता है 3 to 4 जनरेशन। क्यों 3 to 4 जनरेशन? टू ऑब्टेन प्योर और होमोलोगस कैरेक्टर, टू ऑब्टेन प्योर और होमोलोगस ट्रेट को कैरेक्टर बोलते हैं, होमोलोगस ट्रेट। मतलब अब मैं तुमको बताता हूं, जैसे कि मेंडल्स ने क्या किया, टॉल प्लांट को क्रॉस किया विद द ड्वार्फ प्लांट। देखो जरा ध्यान देना, ये टॉल है, इसको क्या बोलते हैं टॉल, और इसको क्या बोलते हैं ड्वार्फ। इसका मतलब ये शॉर्ट प्लांट है, शॉर्ट। और ये टॉल मतलब क्या, आपको मालूम है टॉल? तो टॉल में इसको भी टॉल बोलते हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगर मैं इसकी जगह पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ले लूंगा तो भी ये टॉल है, लेकिन ये होमोजाइगस टॉल ये है और ये हेटेरोजाइगस टॉल है। तो हेटेरोजाइगस टॉल में क्या होता है, दो किस्म होते हैं, कभी आपको स्मॉल भी मिल जाएगा, कभी आपको टॉल भी मिलेगा। लेकिन जब तुम होमोजाइगस प्योर लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, हमेशा टॉल ही मिलेगा। तो ये कैरेक्टर कैसे पता चला? उन्होंने क्या किया, मेंडल्स ने पहले टॉल प्लांट लिया, क्रॉस किया ड्वार्फ से, उनके ऑफस्प्रिंग को कलेक्ट किया, उनके सीड को कलेक्ट किया, देखा कि जितने टॉल हैं उसी को फिर उसने रखा और ड्वार्फ को क्या है डिस्कार्ड कर दिया, जो ड्वार्फ सीड थे जिससे प्रोड्यूस होते थे। फिर उनके सीड कलेक्ट किए, फिर उनके सीड जब डाले तो अगर 5 सीड डाले तो उसमें 4 टॉल थे, एक ड्वार्फ था, उसको ड्वार्फ को डिस्कार्ड कर दिया। कितने बचे? 4। फिर 4 के सीड कलेक्ट किए, फिर जमीन में डाला, 3 जनरेशन हो गए, 3 से 4 जनरेशन तक जो अब कंटिन्यू टॉल दे उसको उसने प्योर टॉल माना। यहां भी सेम ऐसी हो रहा है। क्या है? द सिलेक्टेड प्लांट आर सेल्फ मतलब क्या, अगर हमको जो कैरेक्टर हमको मिले हैं और हम डिजायर कैरेक्टर्स में आए हैं उसी को फिर हम उसके सीड का कलेक्ट करके जमीन में डालेंगे, फिर एक प्रोड्यूस होगा। हाँ वो कैरेक्टर आए, ठीक है। अगर कैरेक्टर, क्योंकि एक प्लांट नहीं होते, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ सीड डाले जाते हैं, फिर उसमें से सिलेक्ट किया जाता है कि कितने सीड के अंदर से जो प्लांट निकले हैं उसमें हमारे डिजायर कैरेक्टर है, उनको रखा, बाकी में नहीं है डिस्कार्ड कर दिया। फिर उनका सीड कलेक्ट किया जाएगा, फिर डाल दिया जाएगा जमीन में, फिर सेकेंड जनरेशन उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें कैरेक्टर है, बाकी जिसमें नहीं है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। फिर उनका सीड कलेक्ट किया जाएगा, फिर थर्ड जनरेशन में डाला जाएगा। फिर अगर वो कैरेक्टर नजर आते हैं हमको जो हम इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको रखा जाएगा। बाकी ये 3 जनरेशन, इसका मतलब वो प्योर हो चुके हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्फिंग। इस प्रोसेस, जो सेल्फिंग प्रोसेस है वो यही है, समझ में आ रहा है? तो द सिलेक्टेड पेरेंट्स, कौन सा, जो जिसमें जर्मप्लाज्म जो सिलेक्ट किया था, सेल्फ फॉर 3 to 4, जिसको तुमने सिलेक्ट किया, स्क्रीन किया कि हाँ वो कैरेक्टर आए हैं कि नहीं, अच्छा आए हैं तो उनको सेल्फिंग करो।
और सेल्फिंग कितना करो 3 से 4 जनरेशन। फॉर व्हाट पर्पस? टू मेंटेन द प्योर लाइन, क्या वो कैरेक्टर उसमें प्योर फिट हो गए हैं, अब वो बाहर नहीं आएंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे, प्योर और होमोलोगस ट्रेट आ गया है, अब उसको तुम हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिलेक्ट करो। ठीक है, तो उसमें प्योर और होमोलोगस, इट इज मेड इट इज मेड श्योर दैट द ओनली द प्योर लाइन, मैंने बताया प्योर लाइन, जैसे ये भी टॉल था और ये भी टॉल था, लेकिन प्योर कौन सा था? कैपिटल टी कैपिटल टी। ये प्योर क्यों नहीं है? ये तो हाइब्रिड है कि अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो देयर इज अ चांसेस वन प्रोजेनी में गो फॉर डॉर्फिज्म और वन प्रोजेनी में गो फॉर द टॉल। तो इस वजह से ऐसा नहीं, हमको प्योर ही चाहिए कैरेक्टर। टॉल इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, इट इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू ड्वार्फ कैरेक्टर, इस वजह से हमने वो ले लिया, हमारे हिसाब से हमने ले लिया, तो इस तरह से लिया जाता है। अच्छा, ये हो गया प्योर लाइन। अच्छा, और इनके नंबर्स बढ़ाए जाएंगे, जब हमको ये प्योर मिला तो इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा, बुक में दिया है मल्टीप्लाई द प्योर लाइंस आर सिलेक्टेड, मल्टीप्लाई मींस नंबर उनके बढ़ाना, एंड कैन बी यूज्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब हम क्या उसको यूज करेंगे? फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जो थर्ड है, तीसरे के बाद ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। ये जो हमने अभी इतना डिस्कशन किया वो किसके लिए? इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट। इवैल्यूएट किया, उसको स्क्रीन किया कि कैरेक्टर आए हैं, अगर आए हैं तो वेल एंड गुड, एंड दिस कैरेक्टर शुड बी हैविंग सो कैरेक्टर्स, और उसके बाद फिर वो सिलेक्टेड पेरेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे, उसका प्योर लाइन करेंगे। कैसे करेंगे? 2, 3 से 4 जनरेशन तक उसको क्या सेल्फिंग किया जाएगा। जब वो प्योर हो गया कैरेक्टर है, अब उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट यहां पे मैं लिखता हूं नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप। कितने स्टेप हो गए? अभी 2 स्टेप हो गए। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी पहला स्टेप, सेकंड जो है सेकंड है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया जो कि सेल्फिंग करने के बाद प्योर हो गए। अब हम उसको हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं, सिलेक्टेड पेरेंट जिसको हमने सेल्फ किया है, कितने? 3 to 4 जनरेशन में, इसमें सपोज हमको 100 पेरेंट्स मिले हैं। कितने मिले हैं? 100 पेरेंट्स मिले हैं। इसमें कितने मिले हैं? 100 पेरेंट्स, जिसके अंदर अब हम देखेंगे जिस प्लांट के अंदर, जिस पेरेंट के अंदर मैक्सिमम डिजायर्ड ट्रेट या कैरेक्टर है, ट्रेट इज अनदर नेम फॉर कैरेक्टर। तो अभी हम क्या करेंगे? जो वो पेरेंट्स लेंगे उनमें हम देखेंगे वो प्लांट जिसमें मैक्सिमम डिजायर्ड मतलब जो हम चाहते हैं, जीन जो इंटरेस्ट हम जिसमें रखते हैं, वो अगर मिलते हैं कैरेक्टर, कौन से? डिजायर कैरेक्टर, उसको हम लोग फीमेल पकड़ेंगे, फीमेल पेरेंट। क्या पकड़ेंगे? फीमेल पेरेंट। उनको जिसमें मैक्सिमम डिजायर ट्रेट है उसको हम कंसीडर करेंगे फीमेल ट्रेट, फीमेल पेरेंट, जिसको उन लोग ने रिकरेंट वर्ड यूज किया है बुक में। रिकरेंट उसको बोलते हैं, एलाइड को, सुपीरियर को बोलते हैं, सुपीरियर क्वालिटी। यू अंडरस्टूड और नॉट? तो हमने देखो, हमने सिलेक्टेड पेरेंट जो सेल्फ किया था 3 to 4 जनरेशन, उसको अब हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और सपोज हमने 100 पेरेंट्स हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए लेंगे। जिस प्लांट के अंदर, जिस प्लांट मतलब पेरेंट, तो जिस प्लांट या पेरेंट के अंदर मैक्सिमम जो हम चाहते हैं वो कैरेक्टर है, उसको हम फीमेल प्लांट पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? फीमेल। वी विल कंसीडर टू बी अ फीमेल प्लांट, और वो फीमेल पेरेंट है, फीमेल प्लांट है, उसी को हम क्या बोलेंगे? रिकरेंट। रिकरेंट मतलब एलाइट या फिर सुपीरियर मतलब अच्छे कैरेक्टर। और फिर मेल किसको पकड़ेंगे? क्योंकि फीमेल और मेल प्लांट को ही क्रॉस किया जाता है। मेल का पोलन ग्रेन फीमेल प्लांट के ऊपर जब डिपॉजिट हो जाता है उसके स्टिग्मा पे, देन ओनली द फर्टिलाइजेशन कैन अकर। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन और फिर फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा। वही सीड की हमें जरूरत है आगे प्रोसीड करने के लिए। वही सीड तो हम लोग क्या करेंगे? मार्केट में अवेलेबल करेंगे, इंप्रूव वैरायटी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फीमेल पेरेंट प्लांट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकरेंट बोलते हैं या फिर अलाइड बोलते हैं या सुपीरियर, और मेल फिर कौन सा है? मेल उसी में से जो 100 प्लांट है उसी में से जो लैक गुड कैरेक्टर,
क्वाइट सरप्राइजिंग, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मेल जिसके अंदर कोई गुड कैरेक्टर ना आया हो। क्यों नहीं आया हो? क्योंकि यही मेल को इस्तेमाल करेंगे इसको पॉलिनेट करने के लिए, इसी मेल का पोलन ग्रेन को इस्तेमाल करेंगे फीमेल के स्टिग्मा पे डाल पॉलिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेल के अंदर वो कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि जगह हम अगर कुछ और कैरेक्टर लेते हैं तो जो कैरेक्टर हमने इकट्ठा किया है फीमेल में, देयर इज अ चांसेस दिस कैरेक्टर में एलिमिनेट आल्सो, या फिर अनवांटेड कैरेक्टर फ्रॉम द मेल प्लांट कैन एंटर दिस जीनोम। तो ये चीजें ना हो इस वजह से, जिसमें मैक्सिमम डिजायर कैरेक्टर्स जो है उसको फीमेल पकड़ा जाएगा, उसको रिकरेंट बोला जाएगा, और मेल विच लैक गुड कैरेक्टर उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर पॉलिनेशन पर्पस। तो आगे हम लोग ने दिया है, देखो बेटा मैं अपनी तरफ से तो ये इसको डोनर बोलेंगे, जो मेल को क्या बोलेंगे? डोनर। इसको क्या बोलेंगे? रिकरेंट, अलाइट, अलाइट, सुपीरियर। फीमेल जो है वो अलाइट है, रिकरेंट है, सुपीरियर है, और आपको मालूम है मेल को फीमेल से क्रॉस करवाना पड़ता है। तो फीमेल का स्टिग्मा होगा और मेल का जो होगा एंथर होगा, जिसमें पोलन ग्रेन होता है। तो मेल डोनर है, लैक गुड कैरेक्टर, उसको इस्तेमाल करेंगे फॉर पॉलिनेशन। रीजन बताया मैंने कि फीमेल के अंदर भरपूर डिजायर्ड कैरेक्टर है, और अगर मेल के अंदर हम वो और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहें तो देयर इज ए मिक्सिंग होगा एंड देयर इज ए चांसेस के कैरेक्टर जो डिजायर कैरेक्टर दे में एलिमिनेट आल्सो, और जो मेल के अंदर अनवांटेड कैरेक्टर अगर आ गए तो वो एंटर भी कर सकते हैं, ये डिजायर कैरेक्टर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो डोनर कौन है? देखो लिखा है पेरेंट, वन ऑफ द मेल पेरेंट डोनर विच लैक गुड कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर मतलब उसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है, फाउंड इन द रिकरेंट पेरेंट, मतलब इन्हीं पेरेंट्स के अंदर जो 100 है। द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल। अब क्या करेंगे, जरा ध्यान देना बेटा, फीमेल प्लांट को जो हमको मिला है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, इस वजह से उसको इमैस्कुलेट करवाया जाएगा। वर्ड दिया है इमैस्कुलेशन या इमैस्कुलेटेड। अब वो क्या होता है मैं समझा देता हूं बेटा तुमको। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना है इस चीज को। अभी देखो ये फ्लावर है और ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये साइन है बाइसेक्सुअल की, ठीक है, ये याद रखना, ये दिस इज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में मतलब एंड्रोशियम भी और गाइनोशियम दोनों है इसमें। तो ये देखो ये गाइनोशियम है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। और इधर जो है ये क्या है, ये एंथर, ये मेल है, और स्टिग्मा जो है पार्ट है ये फीमेल का है। जरा ध्यान दो, मतलब वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों चीज हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो, तो उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब क्या होता है कि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और हमको मालूम है कि ये अच्छा कैरेक्टर है, हम इससे हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कराना है, तो तुम क्या करोगे, क्योंकि जब क्या होता है मैच्योरिटी आती है तो पोलन ग्रेन इसके ऊपर डस्ट हो जाता है, ठीक है, पोलन ग्रेन एंथर प्रोड्यूस करता है और पोलन ग्रेन डिपॉजिट हो जाता है स्टिग्मा में और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। तो कोई वेरिएशन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं, जैसा प्लांट है वैसे ही चलता रहेगा। समझ रहे हैं, सेल्फिंग है, लेकिन अब हमने सेल्फिंग तो करवा ली, अब हमको दूसरे अच्छे कैरेक्टर के साथ मिक्स करना है, क्रॉसिंग करना है, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, एंथर को निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। बहुत सारे मेथड होते हैं, हॉट वाटर मेथड आता है और दूसरे मेथड आते हैं। तो तुमने फोर्सेप से क्या हटा दिया, मेल पार्ट को हटा दिया, फीमेल को नहीं हटाया। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेटेड फ्लावर। अब वो फ्लावर जो है, अब वो फीमेल फ्लावर है, क्योंकि वो फ्लावर पहले मेल पार्ट की था, उसमें फीमेल भी, लेकिन तुमने मेल पार्ट को हटा दिया। क्यों, किस पर्पस से हटाया, कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो, तुमने निकाल दिया। और उसके बाद फिर तुम क्या एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो इसको पेपर बैग के अंदर कवर कर दिया जाता है, पेपर का बैग या फिर बटर पेपर बैग आता है, उसको से कवर किया जाता है प्लांट को, क्योंकि ठीक है अब तो वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा लेकिन अनवांटेड पॉलिनेशन हो सकता है।
थ्रू विंड हो सकता है, थ्रू इंसेक्ट हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए उसको एक पेपर बैग में दिया, उसको बोलते हैं बैगिंग। और फिर एक टैग लगा दिया जाता है उसको, एक टैग, प्राइस टैग नहीं लगाया जाएगा। टैगिंग मतलब क्या, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये जो मैंने चार्ट बनाया उसमें बैगिंग टैगिंग, देखो बैगिंग लिखा है, टैगिंग लिखा है। तो टैगिंग मतलब क्या कि डेट ऑफ इमैस्कुलेशन, टाइप्स ऑफ फ्लावर, उसकी फैमिली क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन टैग में लिखा रहता है, क्योंकि तुमने इसको क्या इस्तेमाल, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया है। तो अब ये समझ लो, ये फ्लावर जो है तो इमैस्कुलेटेड किया। अब फिर इमैस्कुलेशन के बाद अब तुमने देखा कि हाँ वो प्लांट जो कि लैग गुड कैरेक्टर था लेकिन वो डोनर था, तो अब तुम उसका पोलन ग्रेन इसके ऊपर डाल दोगे। जब डाल दोगे तो क्या होगा, जो कैरेक्टर्स फीमेल के डिजायर्ड हैं, डिजायर्ड कैरेक्टर थे, वो रहेंगे बाकी, और फिर तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो। उसी को तुम क्या है, फ्रूट और सीड में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जब फ्लावर बनता है और पॉलिनेशन होता है तो उसके बाद बनता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर बनता है सीड, और वही तो हमें चाहिए, सीड कलेक्ट चाहिए हमें। तो है, होप यू हैव अंडरस्टूड। तो यहाँ पे उन लोग ने बोला है, अब आगे सुनो, पॉलिनेशन इज कैरिड, सिया द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर। वो पोलन ग्रेन तुम लाओगे कहां से, डोनर से। ये डोनर जो था इसके पोलन ग्रेन लोगे। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेट, मेल गैमेट है, उसको इसके पोलन स्टिग्मा पे डस्ट कर दोगे। कौन से फ्लावर पे, इमैस्कुलेटेड फ्लावर उन लोग ने दिया है, वो फ्लावर जिसमें से मेल पार्ट निकाल दिया गया है उसको बोलते हैं इमैस्कुलेटेड। क्यों निकाल दिया गया है, कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो, इसीलिए उसको बैगिंग कर दिया गया है। सी टू ऑब्टेन, और इसके वजह से क्या हो गया, इट जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एंड आर इमैस्कुलेटेड फ्लावर फीमेल पैरेंट। नाउ पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय, अब ये पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन होने के बाद आप पॉलीथीन बैग, ये पेपर बैग को हटा सकते हो, बटर पेपर बैग को हटा सकते हो, जिसके वजह से आप क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। फ्रूट के अंदर क्या बनेगा, सीड, यही सीड की हमको जरूरत है, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड सीड, क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। द F1 प्रोजेनी, जो F1 प्रोजेनी, अभी जैसे कैसे आप तुमने F1 प्रोजेनी, वेरी इंपॉर्टेंट, F1 प्रोजेनी वर्ड यूज किया है। जैसे तुमने क्या लिया, एक टॉल प्लांट लिया है, प्योर लिया, देखो ये प्योर है, उसको क्रॉस किया विद डॉग प्लांट, तो इसकी इससे एक कैपिटल टी और इससे एक स्मॉल टी, दूसरा भी ले सकते हो लेकिन सेम, और इन दोनों को मिला के जब बनोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब ये F1 प्रोजेनी है, ये F1 है। तो F1 कैसे मिला तुमको, तुमने एक जो फीमेल लिया, ये फीमेल रिकरेंट लिया, और ये मेल लिया, और जब दोनों को मिक्स किया तो जो पहला जनरेशन मिलेगा उसको बोलते हैं F1 जनरेशन प्रोजेनी, जिसके अंदर दोनों की कैरेक्टर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर हमने मेल में डाला ही नहीं था, इस वजह यही पूरा कैरेक्टर F1 में मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, होमोजाइगस कैरेक्टर मिलेगा, प्योर लाइन मिलेगा। ओके, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बोली है, हाइब्रिडाइजेशन के जरिए ऐसी पॉसिबिलिटी आ गई है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन के जरिए हमने किस पे सक्सेस पाया है, क्या चीज पॉसिबल हो गई है, वो कैरेक्टर जो अलग अलग प्लांट, क्या अलग अलग सेम प्लांट है, सेम स्पीशीज है लेकिन अलग अलग फैले थे। जैसे मैंने गन्ने का एग्जांपल लिया कि वो गन्ना और साउथ पार्ट में, जो साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया जो ग्रो किया जाता है उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा था, इसमें डिजीज रेजिस्टेंस है। एक और गन्ना जो और कोई इलाके में ग्रो होता था उसमें वो पेस्ट रेजिस्टेंस था। ये तीनों कैरेक्टर को हमको एक में ही लाना है, तो बाय हाइब्रिडाइजेशन यू कैन ब्रिंग दिस डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू वन वैरायटी। तो यहाँ लिखा है, through hybridization it is possible to combine the useful character which are generally scattered in different variety or race in a single, and you can bring them into a single variety by this method। जो तीन कैरेक्टर अच्छे कैरेक्टर तीनों अलग अलग में थे, now you can bring in वन, और उसी वन के अंदर ये तीनों कैरेक्टर को तुम कर सकते हो। तो दिस इज प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक एंड गिव्स हाइब्रिड विगर। जब अब ये मिक्स करके हम तीनों का, तो ये हाइब्रिड विगर देता है, मोर वाइबल सीड होता है, मोर डिजीज रेजिस्टेंस बन जाता है, मोर स्ट्रॉन्गर बन जाता है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन जो है कंप्लीट करने के लिए हमको इसके स्टेप्स देखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा स्टेप्स हाइब्रिडाइजेशन के, उसके बाद हम लोग चौथे स्टेप पे जाएंगे। तो हम तीसरा पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम, अच्छा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी किसका था, पहला स्टेप। उसके अंदर हमने क्या कलेक्ट किया था, जर्म प्लाज्म, जिसको हम सीड बोलते हैं। देखो जर्म प्लाज्म,
तो ये पहला जो है हमारा ये स्टेप, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम जर्मप्लाज्म। जर्मप्लाज्म मतलब सीड, अभी हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, सेकंड स्टेप इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। तो हमने इवैल्यूएट किया और सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, बराबर है, सेकंड स्टेप जो हमने पूरा डिस्कस किया। फिर तीसरा सेल्फिंग किया था हमने, फिर तीसरा ये सेकंड हो गया। तीसरा सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट विद डिफरेंट क्वालिटी, डिफरेंट ट्रेट, डिफरेंट क्वालिटी मतलब डिफरेंट कैरेक्टर जो हम लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनमें से वो पेरेंट को सिलेक्ट किया गया। तो सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट, इसी में देखो ना, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट मींस सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट फॉर व्हाट पर्पस, फॉर डिफरेंट क्वालिटी, ठीक है। फिर हमने जब क्वालिटी मिल गई, हमने चेक कर लिया कि हाँ ये ठीक है, तो उसको सेल्फ कर दिया। देखो ना, सेल्फिंग फॉर 3 to 4 जनरेशन, 3 से 4 जनरेशन क्यों सेल्फिंग किया आपने, टू गेट प्योर वैरायटी। तो ये चौथा। फिर उसके बाद जब वो हो गया तो हमने आइडेंटिफाई ऑफ द फीमेल पेरेंट, फिर उसमें से फीमेल पेरेंट को आइडेंटिफाई किया। कैन यू सी दिस फीमेल पेरेंट, जिसको हम लोग ने क्या बोला था, रिकरेंट, अलाइड और सुपीरियर, और मेल पेरेंट को भी आइडेंटिफाई किया जिसको हम लोग ने क्या बोला था, डोनर, और उसके अंदर दे लैक गुड कैरेक्टर। फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, आपने पोलन ग्रेन को कहां से कलेक्ट किया, वही मेल डोनर से कलेक्ट किया जिसमें गुड कैरेक्टर नहीं थे। क्यों, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि वो सेल्फिंग जो कैरेक्टर आए वो एलिमिनेट हो, गुड कैरेक्टर शुड नॉट एलिमिनेट। तो कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पेरेंट्स, पी स्टैंड फॉर पेरेंट्स। फिर उसके बाद इमैस्कुलेटिंग द फ्लावर, यू नो व्हाट इज इमैस्कुलेशन, अभी बताया, वो फ्लावर जिसके अंदर से तुमने मेल पार्ट को निकाल लिया हो, अब वो फ्लावर बाइसेक्सुअल था पहले, अब वो क्या बन गया, फीमेल फ्लावर बन गया, क्योंकि आपने मेल पार्ट निकाल लिया, उसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। फॉर व्हाट पर्पस, सो अनवांटेड पॉलिनेशन ना हो, अनवांटेड क्या हो, पॉलिनेशन ना हो, मतलब आइदर बाय विंड या बाय इंसेक्ट। फिर आपने क्या किया, वो पोलन ग्रेन, कौन सा पोलन ग्रेन, जो मेल एंथर प्रोड्यूस करता था, जो डोनर था, उसका पोलन ग्रेन ला के किसके ऊपर डस्ट किया, फीमेल के ऊपर डस्ट किया, फीमेल के स्टिग्मा पे, डस्टिंग पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल प्लांट। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस। तुमने देखा सेल्फिंग, सेल्फ क्रॉस भी होता है, सेल्फिंग भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल क्रॉस। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैगिंग करना है। क्यों बैगिंग करना है, क्योंकि आपने अगर बैगिंग नहीं किया तो देयर इज अ चांसेस कि अनवांटेड पॉलिनेशन कैन कम ऑन द स्टिग्मा एंड कैन स्पॉइल द फ्लावर। तो बैगिंग, टैगिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, फ्लावर को हम लोग ने बैगिंग एंड टैगिंग के लिए। डेवलपमेंट, अब जब हमने पॉलिनेशन कंप्लीट कर दिया तो डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड होता है। अब डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट एंड सीड, वो भी F1 हाइब्रिड प्रोजेनी। F1 क्या मिली, जो डिजायर वैरायटी थी वो हमें मिली, हमने इसमें क्रॉस करके भी बताया। F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फिर उसके बाद अब हमको सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, अब तुमने F1 जनरेशन में आपको डिजायर वैरायटी मिल गई, लेकिन अब उसको क्या डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ग्रो करना पड़ेगा। डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्यों, पहले लेबोरेटरी में ग्रो करो, फिर उसके बाद फील्ड में, जो नेचुरल फील्ड है उसमें 3 से 4 जनरेशन तक ग्रो करो कि भाई उसका कोई असर तो नहीं है, उसका कोई ड्रॉबैक तो नहीं है, ट्री मैरिट्स तो नहीं है, किसी के लिए एलर्जेंस तो नहीं है। तो ये देखो ना, फिर ट्रायल, फील्ड ट्रायल फॉर यील्ड, फील्ड ट्रायल मतलब जो नेचुरल फील्ड है फिर उसके अंदर ग्रो करो, और 3 से 4 जनरेशन को डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ग्रो करो, ठीक है, टू नो कि उसके ऊपर असर क्या पड़ता है, क्या सीड वैसी डिजीज रेजिस्टेंस है, वैसी हाई क्वालिटी की है, वैसी क्वांटिटी भी देती है, वैसी क्वालिटी भी देती है, टू नो। और लास्ट में टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ वैरायटी। टेस्टिंग किस कौन करे, एक्सपर्ट एजेंसीज होती हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। एक्सपर्ट एजेंसीज होती है गवर्नमेंट की तरफ, जैसे कि एग्जांपल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो लोग वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद वो क्या बोलते हैं, हाँ ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्केट में अवेलेबल कर दो। लेकिन मार्केट में जो, क्योंकि ये इंप्रूव वैरायटी है, इसको एक नया नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल फनी नाम बता देता हूँ थोड़ा, मतलब इसमें दिया है, जैसे पूसा, सुब्रा, कल्याण सोना,
पार्वती, फिर उसके बाद विजय, कांति, ये सब नाम दिया जाता है। ये सब राइस के और कल्याण सोना, शरबती, ठीक है। तो ये सब नाम है जो तुमने इम्प्रूव वैरायटी जो टेस्ट किया है, फील्ड ट्रायल में पास हो गए हैं। और किसने पास किया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अगर उसको पास किया है। नाउ यू कैन रिलीज ऑफ द वैरायटी, ठीक है, टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ द वैरायटी। व्हाट इज टेस्टिंग? टेस्टिंग हो चुका है, किसने किया? एक्सपर्ट एजेंसीज ने, ICR फ्रॉम, एंड यू हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू introduce this into the market by new names. Okay, thank you student. So we have studied about hybridization. The next we are going to study about the fourth step and the fifth. That is not long. Hybridization is a very long process, very time taking process, and after we completing, ये natural में भी ऐसे ही होता है। और उसके बाद जो चौथा है सिलेक्शन, और उसके लास्ट में जो है टेस्टिंग एंड रिलीज, वो छोटा है। और उसके बाद फिर हम कुछ इंडियन हाइब्रिड वैरायटीज पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।